ठीक है। हो गई है पीर परवस्ती, हो गई है पीर परवस्ती, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, कोई गंगा तो निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि केरल की हत्यारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। बंधुओं, यह देश धर्म का देश है, यह देश राम का देश है, यह देश उस सनातन संस्कृति का देश है जिस सनातन संस्कृति ने पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया है। और उस संस्कृति के आगोश में पूरे विश्व ने चैन की राहत की सांस ली है। लेकिन इस देश में गाजर घास भी बहुत उगी है और उसको समय समय पर इस देश के रणबांकुरों ने काट दिया है। यह गाजर घास आज केरल के अंदर बहुत बड़ी हो गई है, हमारे स्वयंसेवकों की हत्या कर रही है। हत्या, वो स्वयंसेवक जो मातृ छाया के अंदर रहता है, बच्चों को पालता है, वो स्वयंसेवक जो अपनी भारत मां के प्रति अपार प्रेम रखता है, वो स्वयंसेवक जो भगवा ध्वज को अपना धीर अधीर मानता है और इस भारत भूमि को परम वैभव पे ले जाना चाहता है, उनके हत्या कर रहे हैं मार्क्सवादी। इनका इतिहास थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कार्ल मार्क्स की नाजायज संतानें हैं वामपंथी। ये नाजायज संतान उस कार्ल मार्क्स की है जो समाजशास्त्र के अंदर पढ़ाया जाता है इस देश में। यह हमारा दुर्भाग्य है। उसको कार्ल मार्क्स नहीं, उसको काला मार्क्स बोलिए, काला मार्क्स। उसने इस देश के अंदर वो गाजर घास बोई है मेघालय के संरक्षण में, जिसके अंदर इस देश में ऐसे लोग पैदा हो गए जो हमारी भारत माता के टुकड़े करने के लिए हैदराबाद में ये कह रहे हैं इस देश के टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा। एक अफजल को शिवाजी ने मारा था तो दूसरे अफजल भी निकला था, उसको भी जहन्नुम में भेज दिया। तू घर बता दे अफजल कहां से निकलेगा, हम उसके घर में घुसकर ऐसी दवा छिड़केंगे तो उस घर से कभी अफजल ही पैदा नहीं होगा। इस देश के टुकड़े करने वाले, इस भारत माता, इस मातृभूमि को अपमानित करने वाले इस देश में खुलेआम घूम रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत दर्द का विषय है दोस्तों। बहुत तकलीफ देता है जब हमारे सैनिकों पे पत्थर बरसाए जाते हैं और केरल के अंदर उसको हवा दी जाती है इन वामपंथियों के द्वारा। यह केरल के अंदर जो वामपंथी सपोले बढ़ गए हैं, इन्होंने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या जुल्म नहीं ढाए हैं, उसकी 4 मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारे वहां के कारवा की 2 टांगे काट दी गई, अपाहिज कर दिया गया उस कारवा को जो उस नगर के अंदर संघ कार्य करता था। प्रचारक हमारा भगवान होता है, स्वयंसेवक जानते हैं ये। एक बार हम पिता की नहीं सुनते, प्रचारक की सुनते हैं। उस प्रचारक की हत्या कर दी गई। यह सब क्या है? उन आम नागरिकों को मारा जा रहा है जो वहां पे राजनीतिक दृष्टि से सक्षम होते जा रहे हैं और वामपंथियों को सीधी राजनीतिक चुनौती देते जा रहे हैं। गोपाल कृष्ण भाजपा का कार्यकर्ता, हत्या कर दी जाती है उसकी। यह क्या हो रहा है केरल में और इस देश के अंदर क्या हो रहा है? अंदर से हिलोरे मारती है, जज्बाती आवाजें। यह देश अब तड़प तड़प के आतुर हो रहा है उन गद्दारों को जवाब देने के लिए, उन देश के देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए। और कमर कस ली है पूरे देश में। यह ज्ञापन नहीं है, इनकी मौत का फरमान जारी होगा। यह केवल ज्ञापन हिंदू समाज की सहिष्णुता का परिचायक नहीं है। हिंदू समाज सहिष्णु था, इतिहास उठा के देखिए, हिंदू ने कभी किसी पे हमला नहीं करा। लेकिन जब जिन जिन गद्दारों ने हिंदुओं पे हमला करा है, उनको हिंदुओं ने बहुत करारा जवाब दिया है। मुगलों को भगाया, हुणों को भगाया, पारसियों को भगाया,
और अंग्रेजों को भी मार मार के भगाया है। मेरी की झांसी की रानी, मेरी बहन, हम सब की अग्रणी अग्रदूत, उसकी तलवार की धार हमें आज याद है, उसके घोड़े की ठप्पार भी हमें आज याद है। अंग्रेज कांप जाया करते थे उस महारानी से। उस शिवाजी से घबरा घबरा के भागा था अफजल, और आखिर में उसी को मौत मरा जो शिवाजी चाहते थे। इस देश में हम शिवाजी को भूले नहीं हैं, लेकिन हम राम के उपासक हैं, इसलिए हम थोड़े शांत हैं, थोड़े शांत हैं हम। लेकिन हमारे शांति की परीक्षा हमारे स्वयंसेवकों की हत्या के रूप में हम नहीं लेने देंगे। अगर अब किसी स्वयंसेवक को अगर उस सरकार ने छेड़ा, अगर वहां पे किसी राजनीतिक हत्या में कोई आम आदमी मारा गया, तो यह देश उसको करारा जवाब देगा। यह पूरे देश में ज्ञापन चल रहा है, यह एक क्रांति चल रही है, एक आग जल रही है, एक ज्योति जल रही है राष्ट्रभक्ति की, मातृ प्रेम की। ये जो यहां बुलाए गए लोग हैं, ये किसी स्वार्थ से बुलाए गए लोग नहीं है, ये स्वराष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर यहां पे विराजित हुए हैं और अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दे रहे हैं। और ऐसा परिचय पूरे राष्ट्र में हर जगह ज्ञापन के माध्यम से हमारे लोगों ने दिया है। आगे जो भी हो, जैसा भी निर्देश होगा वो किया जाएगा, लेकिन उन गद्दारों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह लोकतंत्र की स्थापना हमने करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यह सोचकर कि इस देश का नागरिक दबा, वंचित वर्ग का व्यक्ति, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति ऊपर उठेगा, समान दर्जा प्राप्त करेगा। लेकिन उस लोकतंत्र की हत्या वहां का वर्तमान मुख्यमंत्री विजयन कर रहा है, सरेआम कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। 1978 के अंदर उसने एक हत्या करी थी, उसकी टोली ने, उसकी हत्या का आरोप उस पर आज भी चल रहा है। इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहूंगा, लोकतंत्र का नहीं, लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहूंगा कि वो आज इस केरल का मुख्यमंत्री बना फिर रहा है। और वो यह सारी हवा दे रहा है उन वामपंथियों को कि इनको मार भगाओ, आरएसएस वालों को, संघ वालों को, क्योंकि अगर इन्होंने यहां जड़ें जमा ली तो इस देश में राष्ट्रभक्ति जाग जाएगी और उसकी सरकार उखड़ जाएगी। यह तकलीफ है उसको, क्योंकि जहां पे संघ गया वहां पे राष्ट्रभक्ति जाना ही है, मातृभूमि प्रेम प्रकट होना ही है। और वो इसीलिए संघ को वहां से नेस्तनाबूद करने के लिए चुन चुन के मार रहा है। 300 स्वयंसेवकों की हत्या का दोषी वो गद्दार यह समझता है कि हिंदुओं के खून में गौरव नहीं है शिवाजी का, हिंदुओं के खून में वो जज्बा नहीं है। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, डॉक्टर कुंदन चंद्रावास, संपत्ति है मेरे पास इतनी, इसलिए घोषणा करने की हिम्मत कर रहा हूं। 1 करोड़ से ज्यादा का लगभग मकान है, उसका सर काट के ला दे विजयन का कोई मेरे को, वो मकान, वो जायदाद में उसके नाम कर दूंगा। लेकिन ऐसे गद्दारों को इस देश के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है, लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे गद्दारों को। भूल गए क्या? गोधरा को 56 मारे थे, 2000 कब्रिस्तान में चले गए, घुसा दिए उनको अंदर इसी हिंदू समाज ने। 300 प्रचारक और कार्यकर्ताओं की हत्या करी है ना तुमने, 3 लाख नरमुंडों की माला पहनाएंगे भारत माता को। वामपंथियों सुन लो, इसी भारत माता को तुम्हारे 3 लाख वामपंथी नरमुंडों की अगर माला नहीं पहनाई तो सौगंध है उस भारत माता की। हम सब हिंदू समाजवासियों को इन गद्दारों को जवाब देना है, पूरी ऊंची आवाज करके देना है, और इन वामपंथियों को, इन लाल सलाम करने वालों को यहां से इस देश से भगाना है। इन्होंने उन जनजातीय व्यक्तियों को जो हल चलाते थे उनके हाथ में खंडाचल थमा दिए, उस जनजाति को इन्होंने इस देश में लाल सलाम सिखा दिया। आज वो नक्सलाइट, माओवादी इनकी विचारधारा से प्रताड़ित होकर भूखों मरने की नौबत पे आ गए। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है उनको।
इधर सीआरपीएफ की गोली खा रहे हैं और उधर उनका बौद्धिक पी रहे हैं। जाए तो कहां जाए, ब्रेन है नहीं, बुद्धि है नहीं, शिक्षा है नहीं। दे दिया उनको सर्वहारा वर्ग का नारा उस काले मार्क्स ने, और उन्होंने माओवाद खड़ा कर दिया। इतनी भयंकर परिस्थिति हो गई है इस देश में कि बिहार से लेके पूर्वांचल और पूर्वांचल से लेके आंध्र प्रदेश तक एक खड़ी रेखा खींच दी है उनने इस देश को दो टुकड़े में बांटने की। उसको बोलते हैं रेड कॉरिडोर। ये रेड कॉरिडोर क्या है भाई? इस देश में तो भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब थे। ये तुम जैसे गद्दारों ने हमारे देश के टुकड़े करवाए हैं, लेकिन इस देश का हिंदू जाग गया है। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है, अभी देश का टुकड़ा नहीं होगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर बलिराम भेड़गेवाकर ने ऐसा इलाज किया है तुम्हारा कि हर घर से स्वयंसेवक निकलता है, शाखा लगती है, राष्ट्रभक्ति का गान होता है, मातृशक्ति का गान होता है, और उस भारत माता के ध्वज के नीचे शीश झुकाया जाता है। अब इस देश के टुकड़े करने की तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होगी। इस देश में राष्ट्रभक्त चरित्र निर्माण वाले संस्था हमारी है, हमारी मातृ संस्था। उसमें से वो स्वयंसेवक तैयार हो गए जो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं वो अंदर से। और वो हिंदू समाज भी तड़पड़ा रहा है कि वहां हमारा केरल में हिंदू मारा जा रहा है। और ये सारे विषयों को लेकर यह धरना आयोजन किया गया है कि ऐसी सरकार को, केंद्र सरकार से हमारी गुजारिश है कि तुरंत बर्खास्त करे, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, यह भी ध्यान रखना है। सहिष्णु होने के साथ साथ अगर सिर फिर गया, भेजा घूम गया, तो याद रखना तुम लाल कॉरिडोर की बात करते हो, लाल कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाएगा इस देश में। ये लाल सलाम, लाल झंडे की तो बात दूर है तुम्हारी। मार्क्सवादियों, तुम्हारे को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी और गाड़ने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे इस देश में। सुधर जाओ। ये जो संघ है, ये राष्ट्रभक्त संस्था है। अगर इसके स्वयंसेवक की हत्या होगी, और ये देश का जो हिंदू समाज है, ये भारत माता का पुत्र है, इसकी हत्या मत करो और इस देश में देशद्रोहियों को पनाह मत दो, और ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करो। इसी निवेदन के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और इस मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं जो यहां पे इस कड़ी धूप में भी उस आवाज को बुलंद करने के लिए एकत्रित है जो हिंदू समाज की आज बनने जा रही है। एक बड़ा काम होने जा रहा है इस देश में। आज चाल लाइन राम प्रसाद बिस्मिल की मुझे याद आ रही है, वो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है अगर किसी हिंदू का खून ठंडा पड़ गया हो तो वो गर्म हो जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है। देना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन, हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन। जान हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है। देखना है जोर कितना वामपंथी गद्दारों में है और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत माता की, भारत माता की, हिंदू समाज की। वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं। एक किसान वो भी चुप नहीं रहता है, समाज की संवेदना के साथ में है। ऐसे अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं मान्यवर कमल सिंह जी आंजना, भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के माननीय अध्यक्ष हैं, ग्राम चांदमुख के निवासी हैं, रहते हैं। और आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने विचार व्यक्त करें। क्रम के भाइयों, जैसे बात चल रही थी कि लाल, ऐसा नहीं है।